रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से राम के द्वारा बाली का वध। पिछले वीडियो में हमने आपको हनुमान जी द्वारा श्री राम और सुग्रीव की अग्नि की साक्षी में मित्रता और सुग्रीव और बाली की शत्रुता की कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा बताएंगे। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, सुग्रीव ने कहा, हे श्री राम सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर योद्धा है। फिर सुग्रीव ने श्री राम को दुंदुभी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री राम ने उन्हें बड़ी ही आसानी से ढहा दिया। श्री राम का बल देखकर सुग्रीव की प्रीत बढ़ गई। सुग्रीव को विश्वास हो गया कि यह बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार सिर नवाने लगे। श्री राम को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे बोले, हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई त्याग कर मैं आपकी सेवा करूँगा। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले हैं। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब कुछ छोड़कर दिन रात मैं आपका ही भजन करूं। सुग्रीव के क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष बाण धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, तुमने जो कुछ भी कहा वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभूषणी जी कहते हैं, हे पक्षियों के राजा गरुण, मद नट मदारी और बंदर की तरह श्री राम सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं। सुग्रीव को साथ लेकर धनुष बाण हाथ में धारण करके श्री राम जी चले। तब श्री राम ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। सुग्रीव श्री राम का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। सुग्रीव की आवाज़ सुनते ही बाली क्रोध में भरकर तेजी से दौड़ा। बाली की स्त्री तारा ने चरण पकड़कर समझाया, हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र हैं। श्री राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। बाली ने कहा, हे डरपोक प्रिय सुनो, रघुराज जी समदर्शी हैं। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो भी मैं परम पद पा जाऊंगा। ऐसा कहकर बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और एक घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूंसे की चोट से उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने श्री राम से कहा, हे श्री राम, बाली मेरा भाई काल है। फिर श्री राम ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा रूप है, उसी भ्रम में मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम ने सुग्रीव के शरीर को अपने हाथ से स्पर्श किया, जिससे सुग्रीव का शरीर वज्र के समान हो गया। श्री राम ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी। फिर सुग्रीव को बड़े भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री राम वृक्ष की आड़ में देख रहे हैं। तब श्री राम ने बाण तानकर बाली के हृदय में मारा। बाण लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु श्री राम जी को आगे देखकर वह उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटाएं बनाए हैं, नेत्र लाल हैं और हाथ में धनुष बाण हैं। बाली ने प्रभु को पहचान कर अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीत थी पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा है। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? तब श्री राम ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री व कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो भी बुरी दृष्टि से देखेगा उसको मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। हे मूढ़, तुझे अभिमान है, तूने अपनी स्त्री की सीख पर ध्यान नहीं दिया। तब बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में मैं आपकी शरण पाकर मैं अब पापी ही रहा। बाली की वाणी सुनकर श्री राम ने उसके सिर को अपने हाथों से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। तब बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मुनिगण प्रत्येक जन्म में अनेक प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उनके मुख से राम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको मुक्ति देते हैं, वही श्री राम जी मेरे नेत्रों के सामने खड़े हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बनेगा? श्री राम के चरणों में दृढ़ प्रीत करके बाली ने अपने शरीर को आसानी से त्याग दिया। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक और कमेंट करना। जय श्री राम, जय हनुमान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।